व्यूअर्स KFA.फातिमा विद किचन में खुशामदीद। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें। करते हैं अपनी एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले मेरे पास मूंग की दाल है छिलकों वाली। अब इसको मैं अच्छे से 5 मिनट के लिए भिगो दूंगी। मैंने इसे अच्छे से चुन लिया था, अच्छे से धो के भिगो दूंगी। मैंने एक बाउल में पानी डाल दिया है। सारी दाल में पानी में दाल को अच्छे से धो लिया। मैं इसको इसी के पानी में पका। दाल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, दाल सबको पसंद है। आप लोग इस रेसिपी को मेरे तरीके से फॉलो करेंगे, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाएंगे तो ये दाल इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार बनेगी और आप मुझे दुआएं देंगे। मैं 1 चम्मच भर के घी डाल दूंगी। मैं प्याज ऐड कर दूंगी और इसे हल्का सा फ्लफी कर दूंगी। ये देखिए मैं इसे अच्छे से फ्लफी कर लूँगी। सबसे पहले मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून। आप लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी है। यहाँ पर मेरे पास 5 से 7 ब्लैक पेपर है। और उसके बाद मेरे पास ज़ीरा है। ज़ीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून है। और मेरे पास कुटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है स्पून है। अगर आप लोगों के पास जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, अगर आप लोगों के पास वो है तो आप लोग इसमें डाल दें। हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं डाल रहे, लेकिन उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हमने भिगोया था, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अब हम मिक्स कर देंगे। हम इसके अंदर जो है हमारे पास ये मसाले थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अब हम मिक्स कर देंगे। भुनाई के बाद इसके अंदर एक ग्रीन चिली डाल देंगे। साबुत डाल दिया मैंने ग्रीन चिली बगैर कट के। 2-3 मिनट के लिए मसाला भून चुका है। अब इसके अब मुझे एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। को वेट लगाने लगी हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। झटपट तरीके से बन जाती है। बोलने लग गया। अब इसको मैं 2 मिनट दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट बाद मिलती हूँ। मज़ेदार सी और इजी सी मूंग की दाल की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों के पास अचार है आप अचार ले लें। अगर आपके पास हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी है तो आप वो ले लें और उसे रोटी के साथ दाल के साथ खाएं। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं भी है तो आप लोगों को इतनी मज़ेदार मेरी रेसिपी लगेगी, मूंग की दाल की रेसिपी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, बहुत टेस्टी बनी है। ताला आप इसका इजहार मुझे, अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे लाइक करके, मुझे शेयर करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, और मुझे सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। एंड अल्लाह हाफिज़।